यूजीसी के नए कानून पर विवाद गहराता जा रहा है। हमारे साथ सांसद चंद्रशेखर है। आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है इस जो नए रूल फ्रेम हो रहे हैं? देखिए, कुछ लोग इस देश में जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। वो जब सामना नहीं कर पाते तो इसी हथियार का फ़ायदा उठाते हैं। एक गाइडलाइन बनी है, 2012 में बनी थी, कुछ उसमें थोड़ा सा और बदलाव हुआ है। कोई स्पष्ट नहीं है, कोई बहुत ठोस कार्रवाई की बात नहीं है, कोई प्रैक्टिकल कोई इस तरह का कोई केस नहीं आया है। हाँ, अपराध में 118% की वृद्धि एजेंसियों ने नोटिस की है। उसके बाद उन्होंने उसको जो है समिति ने इस रिपोर्ट के बाद ये गाइडलाइन जारी की है। अब आप ये समझिए कि इस पर विरोध हो रहा है, और विरोध किस वजह से हो रहा है मुझे नहीं पता है, क्योंकि उसमें उन्होंने दिव्यांगजनों को, SC ST के साथ OBC को और महिलाओं को भी, वो EBC को भी, जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बच्चों को भी उसमें ऐड किया है कि भाई उनके साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो कौन कर रहा है? सवर्ण जाति के बच्चे तो उसमें हैं, उनके साथ भेदभाव ना हो। ये DWS को, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उन्होंने उसमें ऐड किया। उद्देश्य में आप चेक कर लो। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा किसके हित में है ये। सरकार के कदम को आप ठीक मानते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार कोई खुश होकर लाई? मैं तो इसको ट्रैप मानता हूँ। आप सरकार के बारे में जानना चाहते हैं? 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन हुआ, आज भी हजारों बच्चे मुकदमों को झेल रहे हैं। सरकार ने सही माना कि आंदोलन सही था, यहाँ पार्लियामेंट में विशेष सत्र बुला के SC ST एक्ट को मजबूत किया, लेकिन आज भी हालात वही है। 7 साल से कम के जो मुकदमे उनमें गिरफ्तारी नहीं कर रही है पुलिस, कोई पूछने वाला नहीं है। और सुनिए, आप बच्चों की बात कर रहे हैं, आप कर्मचारी अधिकारियों का SC ST के हालात जाके पूछे, OBC के हालात, क्या वो अपने दफ्तरों में जातीय भेदभाव के शिकार नहीं होते हैं क्या? आप पूछ के दिए, आपको पता लग जाएगा। आप कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में ही पता कर लीजिए, सब जगह यही हाल है। कितने PSUs हैं जिसमें रोस्टर को फॉलो नहीं किया जा रहा, कितने सरकारी डिपार्टमेंट में रोस्टर को फॉलो नहीं किया जा रहा, प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये एक ट्रैप है। मैं तो सरकार से मांग कर रहा हूँ, मेरे पास ऑफिशियल डाटे हैं। जुलाई से दल चंद्रशेखर जी ऐसा बहुत खुल के विरोध बात नहीं कर रहे हैं। जुलाई के आंकड़े हैं, 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 1 ST के कुलपति हैं, 1 SC के हैं और 5 OBC के। ये है सरकार का सामाजिक न्याय। दूसरी बात, 80% पद OBC के खाली हैं, 83% पद ST खाली हैं और 64% पद SC के खाली हैं। इनको तो भर नहीं रही सरकार, तो कितनी इन वर्गों की हितैषी आप जान लीजिए। ये एक ट्रैप है और कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने अहंकार में शंकराचार्य जी का अपमान कर दिया है, उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए सरकार के लोग इसको हवा दे रहे हैं कि थोड़ा सा आंदोलन हो, उस मुद्दे ध्यान हटे। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, राज्य सरकार तानाशाही कर रही है, तो केंद्र सरकार को झुक के जो है और अपनी गलती का एहसास कर लेना चाहिए। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं। मेरी लाख सहमति है उनसे, वैचारिक मतभेद हो, लेकिन फिर भी किसी के साथ अन्याय करना अच्छा नहीं।